हेलो गाइस, आज हम एक मेंस पठानी कुर्ते की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। आपने हमेशा मुझे ब्लाउज़ कटिंग करते हुए देखा है। आज मैं आपको मेंस कुर्ते की कटिंग करके दिखाता हूँ, पठानी कुर्ते की। तो ये किस तरह किया जाता है वो आज हम सीखेंगे। तो मेरा तरीका बिल्कुल अलग होता है, तो इसमें भी मैंने अलग ही करके दिखाया है। तो आप जो है इसको देखिए किस तरह से मैं कटिंग करता हूँ और इसको फॉलो करिए किस तरह से किया जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस तरह से कपड़ा फोल्ड कर लेंगे और एक शोल्डर का मार्किंग करेंगे। तो हम डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग करेंगे। तो इस तरह से एक शोल्डर के लिए हम कर लेना है, यहीं से हमको लेंथ लेना है। तो लेंथ जो भी है वो हम ले लेंगे। तो पहले हम शोल्डर का नाप के दिखाते हैं आपको। तो शोल्डर 19 इंच है, तो इस तरह से 19 इंच का 9 हाफ पे बनता है, लेकिन हमको इस तरह से आधा इंच माइनस कर लेना है, यानी टोटल 1 इंच माइनस कर लेना है पहले ही। इस तरह से शोल्डर ड्रॉप जो है 2 इंच, 2.25 इंच, 2.5 इंच तक दे सकते हो। शोल्डर जिसका डाउन होता है उसको 2.5 इंच दो, कम होता है उसको 2 इंच दो, नहीं तो मीडियम रखना है तो 2.25 इंच रखो। इस तरह 2.25 इंच पे हम ब्रॉडिंग रखेंगे। तो देखिए लेडीज़ के ब्लाउज में मैं 3 इंच रखता हूँ, इसमें 2.25 इंच रखा हूँ मैं, क्योंकि ये कॉलर वाला है, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। इस तरह से शोल्डर स्लोप दे देंगे वहीं पे जहाँ पे मैंने ऐसा 2 इंच उतारा है वहीं पे, ठीक है। और यहाँ पे 8 इंच पे हम निशान लगा के यहीं पे अपर चेस्ट नापेंगे। तो इसमें अपर चेस्ट नहीं होता है, चेस्ट ही समझ लो उसको। तो इस तरह से देखिए 38 है, तो 38 का होता है तो 9.5 पे होता है, तो हम उस पर 1.25 इंच और बढ़ा के हम इस तरह से मेजर कर लेंगे, यानी टोटल 5 इंच की लूजिंग पे बना रहे हैं हम। आपको फिटिंग वाला चाहिए तो 4 इंच के लूजिंग पे बनाओ, यानी 4 इंच के लूजिंग पे। और नहीं तो 5 इंच पे बनाओगे तो अच्छा नॉर्मल फिटिंग आएगा। जो एक्ट्रेस ने अभी पहना था शाहरुख ने, उसका 4 इंच की लूजिंग पे बना हुआ है। तो इस तरीके से आपको बनाना है फिटिंग वाला, उस तरह का इमेज के हिसाब से। तो आपको 1 इंच बढ़ा लेना है, यानी 4 इंच की लूजिंग टोटल हो जाएगा ऑल राउंड। इस तरह से आर्मोल को हम नापेंगे। तो देखिए जब हमने नापा है तो ऊपर हम 1 इंच बढ़ा लेंगे मार्किंग से। तो 11 इंच पे आ रहा है, तो यानी 22 इंच का आर्मोल आ जाएगा, ये 2 इंच की लूजिंग पे हो जाएगा। तो क्रॉस फ्रंट पे भी मैंने आधा इंच माइनस किया था, तो इस तरह माइनस करके इस तरह शेप दे देंगे आर्मोल का। तो ये बराबर हो जाता है, ठीक है। तो एकदम फिटिंग वाला साफ क्लीन अगर बनाना है तो इस आइडिया से काटो, वहाँ पे जरा भी झोल नहीं आएगा और फिटिंग परफेक्ट आएगा। तो मैं जिस तरह बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो। तो देखिए अभी हमको पीछे का हमको कॉलर का निकालना है कि कितना इंच बिठाना है आर्मोल। तो देखिए यहाँ से मैंने 1 इंच बढ़ा दिया, 2.25 लिया था, लेकिन मैंने अब यहाँ पे 4.25 इंच लेके और 2 इंच नीचे वहाँ से मैं मार्किंग करके इस तरह से पीछे का बैक का राउंडिंग मैंने नाप लिया जो शोल्डर में कटने वाला है, ठीक है। और उसके बाद उतना माइनस करके मैंने इधर निकाला। तो 16 इंच का अगर हमारा जो है वो कॉलर है, तो इस तरह 18 इंच यहाँ पे आना चाहिए, 9 इंच का आना चाहिए। अगर आप चाइनीज़ कॉलर के लिए जा रहे हो तो पूरा राउंडिंग अच्छा लेना है। अगर आप कॉलर पे जा रहे हो तो राउंडिंग को कम करके जाना है। ये देखिए मैंने अंदर वो चाइनीज़ वाले का हटा दिया, अभी बाहर की तरफ का मैंने ओके कर दिया। तो उस तरह से कॉलर वाले का अलग अलग कटता है और चाइनीज़ कॉलर वाले का अलग कटता है, तो उस तरह से आपको करना है। और अगर फिटिंग वाला दे रहे हो तो कुर्ता पट्टी इस तरह से लंबा बनाना है आपको। अगर 4 इंच की लूजिंग पे बना रहे हो तो कुर्ता पट्टी लंबा ज़रूरी है बनाना। और इस तरह से मैंने नाप के देख लिया, तो 17 इंच पे मैंने नापा है। तो स्टमक जहाँ पे होता है, पेट होता है, वहीं पे मैंने नापा है। यहाँ पे वेस्ट नापने की कोई ज़रूरत नहीं है। अक्सर लोगों का कुर्ते में पेट पे ही ज़्यादा टाइट होता है, तो उस तरह से आपको लेके चलना है, ठीक है। तो इस तरह से करके अभी हिप मैंने नापा 22 हाफ पे, अब वहाँ पे नापेंगे। तो यहाँ पे भी आप वही 5 इंच या 4 इंच की लूजिंग दोगे तो अच्छी तरह से आएगा। आपके ऊपर है फिटिंग पहनना है या लूज फिटिंग पहनना है। तो लूज फिटिंग में तो बहुत ही लूज होता है, लेकिन मैं फिटिंग वाला ही बता रहा हूँ। तो 5 इंच पे करोगे एकदम कंफर्ट आएगा, किसी का भी बनाओगे कोई भी कस्टमर खुश होके जाएगा। एकदम परफेक्ट है ये, ना लूज लगेगा ना उसको टाइट लगेगा। इस तरह से हम इसको स्ट्रेट लेके चले जाएंगे। हल्का सा आधा इंच बाहर कर सकते हो नीचे की तरफ, नहीं तो आपको स्ट्रेट ही लेके जाना है तो अच्छा दिखाई देगा। अगर फॉली कपड़ा है तो आप बाहर की तरफ जा सकते हो, अगर फॉली नहीं है तो स्ट्रेट लेके जाओगे तो बेहतर होगा। इस तरह से देखिए मैंने कटिंग कर दिया, अभी मार्किंग छोड़ के कटिंग कर रहा हूँ। तो मार्जिन छोड़ के ही मैं कटिंग करता हूँ हमेशा, तो उस हिसाब से बता रहा हूँ। अक्सर मेंस वाले मार्किंग पे ही कटिंग करते हैं, तो मेरा थोड़ा अंदाज अलग है, तो इस हिसाब से मैं करता हूँ। इस तरह से सब जगह से एक जैसा मार्जिन छोड़ते हुए जाना है। और यहाँ पे हमको अब शेप लगाना है राउंडिंग का। तो राउंडिंग जो होता है हमारे पठानी में, उसको किस तरह से लगाना है वो देख लीजिए। तो आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह का राउंडिंग आपको पसंद है उस तरह का दे सकते हो। तो ये अंदाज से ही लगाना है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसका कुछ फार्मूला नहीं होता है। आप जितना बेहतर लगा सकते हो उतना लगाओ, और इस तरह लगा के शेप देके हम कटिंग कर लेंगे।
तो इस तरीके से शेप देना है। अगर अच्छा शेप नहीं है तो हम खोल के इसको अच्छी से चेक करके फिर कटिंग कर लेंगे। लेकिन ये परफेक्ट है, मेरे हिसाब से ठीक है। आप लोग को अगर बेहतर लगता है इस तरह का तो इस तरह का शेप दो। आप अगर और कोई आइडिया जानते हो तो उस तरह से दो। अब देखिए मैं यहाँ पे नाप के दिखा रहा हूँ। आधा इंच हमको यहाँ पे ऊपर की तरफ उठाना है, और देखिए वहाँ से हमने 2 इंच लिया था तो यहाँ पे 1.5 इंच नीचे हो गया है शोल्डर। मतलब वहाँ पे जहाँ पे लेंथ है उससे 1.5 इंच नीचे हो गया है ये। हम इसी मार्जिन पे ही मार्किंग जो कर रहे हैं इसी पे कटिंग कर देंगे, इसमें मार्जिन नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमको उतना ही शॉर्ट पे कटिंग करके और फिर हमको बैक का कटिंग करना है। इस तरह जितना हमारा ओरिजिनल शोल्डर है वहाँ पे ही लेना है हमको, इसमें माइनस बिल्कुल नहीं करना है। ये बैक का पार्ट है, इस तरह से शेप दे देना है। देखिए जहाँ पे मैंने लगाया है, और उसके बाद यहाँ भी मार्जिन छोड़ते हुए हम कटिंग करेंगे और ला के यहाँ पे मिला देना है। तो यहाँ पे ला के मिला देंगे जिस तरह से मिला हुआ है। तो देखिए ये बिल्कुल मार्किंग पे ही मैंने कटिंग कर दिया, क्योंकि हमको आधा इंच बैक बड़ा चाहिए था इधर से, शोल्डर की तरफ से, आर्मोल की तरफ से। ठीक है, तो इस तरह से हम करके कटिंग कर लेंगे। बराबर पे ही करना है। इस तरह से शेप देखो मैंने किस तरह लगाया है, इस तरह लगाना है, कोना नहीं निकालना है। और बहुत इसमें शेप नहीं होता है लेडीज के जैसा, इसमें कम होता है। ठीक है, अब हम पॉकेट का निशान लगाएंगे तो पहला 8 इंच पे लगा देंगे, या जहाँ पे वेस्ट का शेप है वहीं पे आप लगा दो। और 6 इंच का ओपनिंग देके 2.5-3 इंच का नीचे एक और लगा दो जहाँ पे स्लिट देना है। ठीक है, और यहाँ पे एक चटका लगा दो, चटका बोलो एक जो भी है, यहाँ पे कर दो एक, मतलब कट लगा दो यहाँ पे, ताकि हम यहाँ से फोल्ड करके पॉकेट का भी बनाएंगे और नीचे का भी हम जो फोल्डिंग करते हैं वो करेंगे। तो इसके लिए कर लेना है। इस तरह हम नीचे उतार के और राउंडिंग को एकदम सेम कटिंग कर लेंगे, तो ये बराबर हो जाएगा। तो राउंडिंग का ध्यान देना है यहाँ पे। राउंडिंग अगर अच्छा रहेगा तो अच्छा लुक आता है। और कभी भी पठानी बनाओ तो फॉल ही कपड़े में बनाओ आप, तो फॉल वाले कपड़े में परफेक्ट अच्छा बनता है, अच्छा फॉल गिरता है। कभी भी टाइट कपड़े में पठानी नहीं बनता है, मज़ा नहीं आता है। ठीक है, तो पाकिस्तानी लोग देखो किस तरह का फॉली वाला पहनते हैं, इस तरह से आप बना के पहन सकते हो। और यहाँ पे हम कटिंग करने के बाद में खोल के देखेंगे कि हमारा जो है बराबर है कि नहीं है। ज़रा भी टेढ़ा मेढ़ा है तो आपको यहाँ सुधार लेना है, नहीं तो आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो ये हमेशा अल्टर दिखाई देगा। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि राउंडिंग का यहाँ पे पहले से अगर फोल्डिंग में कटिंग करते हो तो कभी कभी ऐसे अंदर चला जाता है, कभी कभी वहाँ चोंच निकल जाता है सेंटर में, तो वो आपको क्लीन करके एकदम एक जैसा इक्वल कर लेना है। पठानी में यही शो में दिखता है, इसीलिए पठानी होता है। बाकी तो ऊपर कॉलर लगने से वो अलग हो जाता है। तो इस तरह से करने के बाद में हम स्लीव्स कटिंग करेंगे। तो इस तरह से फोल्ड कर लेना है और आर्मोल हमारा जितना है उतने पे बिठाना है। तो 22 हमने रखा है, क्योंकि 2 इंच की लूजिंग में बना रहा हूँ मैं, तो उस हिसाब से अब जो भी लेंथ है हमारा 23 है, तो कप्स लगाना है उतना माइनस करना है और आधा इंच एक्स्ट्रा रख लेना है। इसलिए रखना है कि हमारा जो है थोड़ा लूज रहेगा कफ वाले में, तो बढ़िया रहेगा। और जितना कफ लगाना है उससे 1 इंच के करीब में, आधा इंच के करीब बढ़ा लेना है। तो हम जो प्लेटिंग अगर आपको देना है, तो नहीं देना है तो कोई बात नहीं है, आप नहीं बढ़ाओगे चलेगा। फिटिंग वाला स्लीव चाहिए तो फिटिंग वाला कर सकते हो। इस तरह से 11 इंच पे मैंने देखो किस तरह से मैंने स्लोप कर दिया, जैसे मैं लेडीज़ में करता हूँ इस तरह से डाउन कर देना है, तो आराम से ऑटोमेटिक ये बैठ जाता है। अगर इसका डिटेलिंग में वीडियो चाहिए तो मैं बताऊंगा। जिस तरह से मैंने लेडीज़ में करता हूँ उसी तरह इसमें भी करता हूँ। अभी कटिंग करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का ये दिखता है, तो उसी हिसाब से मैं करता हूँ। अब हम स्लीव्स के लेंथ का निशान लगा लेंगे। इस तरह से लगा के हम देखेंगे, ये जो साइड का पार्ट है जहाँ पे जॉइंट होने वाला है, ये नीचे झुका के थोड़ा लगाना है ताकि अच्छी तरह से बैठे, ये खींचे नहीं। आपको कभी भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये हिस्सा जो है उठा के नहीं रखना है, नीचे की तरफ झुका के कटिंग करना है। ठीक है, तो इस तरीके से अभी मैं खोल के दिखाता हूँ कैसे बैठा हुआ है। तो इस तरीके से कटिंग होने के बाद में हम इसका पीछे का वो जो बटन पट्टी, काज पट्टी लगाते हैं वो लगा लेंगे। तो उसके लिए हम निशान करेंगे तो आधा आधा फोल्ड कर देंगे इस तरह से। अब फोल्ड करके मार्जिन को बाहर कर देंगे, सेंटर में ही लगाना है, तो सेंटर में लगा सकते हैं अच्छी तरह से और वहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, तो सेंटर पे लगाना है। 5 इंच के करीब हमको कटिंग कर देना है अंदाज से। ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम परफेक्ट एक इतना इंच ही होता है, आपके ऊपर है। लंबा अगर छोड़ोगे तो लंबा भी छोड़ सकते हो, अगर शॉर्ट रखना है तो शॉर्ट कर सकते हो। बस इसीलिए होता है कि कफ लगाने के बाद में हाथ आसानी से अच्छी तरह से अंदर जाए और फोल्डिंग भी करना चाहो तो हो जाए, बाकी कुछ नहीं होता है इसका मतलब। और यहाँ पे हम फ्रंट की तरफ में इस तरह से शेप दे देंगे, जो हम कटिंग करते हैं ताल निकालते हैं इस तरह निकाल देंगे। ठीक है, तो इसमें जेंट्स है तो इतना ही निकालना है जैसा लेडीज़ का निकालते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि फिटिंग इसका हम एकदम बिल्कुल लेडीज़ लोग जिस तरह का फिटिंग पहनते हैं उस तरह का मैं बना रहा हूँ। तो ये कटिंग बहुत ही पसंद करते हैं। मेरा ये कुर्ता एक बार अगर आप बनाओगे तो हमेशा यही चाहोगे कि यही मैं बनाऊँ, इतना बेहतरीन फिटिंग आएगा। एक बार मेरे तरीके को अपना के देखो, जितना भी पुराना कटिंग है आप भूल जाओगे, एकदम गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ। इस बार मेरे तरीके से कटिंग करके एक बार आप लोग ट्राई करके देख लो। इस तरह से हम कटिंग कर देंगे और यहाँ पे क्रॉस पे थोड़ा सा काट देंगे ताकि लेंथ निकल जाए, क्रॉस पार्ट में थोड़ा बढ़ जाता है।
तो देखिए मैंने स्लीव्स किस तरह काटा है, क्रॉस करके कटिंग किया था। तो उस तरह से करोगे तो भी चलेगा, नॉर्मल करोगे तो भी चलेगा। तो आपको जैसे मर्जी वैसे काट सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने ऐसा क्रॉस काटा है तो कफ वाला है इसलिए मैंने इस तरह से काटा है। अगर बिना क्रॉस का होता है कुर्ता हम कटिंग करते हैं तो नॉर्मल जिस तरह से लेडीज़ का कटिंग होता है वैसे ही करते हैं, ठीक है। तो आपके ऊपर है, जैसा पसंद आए वैसा कर लो। अब हमारा हो गया, हम शोल्डर कटिंग करेंगे। तो शोल्डर देखिए किस तरह से कटिंग करना है। शोल्डर का हमारा जो लेंथ है वो इस तरह से निकाल लेंगे, 19 इंच है तो 19 इंच हम बराबर इस तरह से निशान लगाएंगे फोल्डिंग होने के बाद में। उसमें कम बिल्कुल नहीं करना है, इस तरह से निशान लगा देंगे। हम शोल्डर को थोड़ा 2.25 इंच के करीब ब्रॉड रखने वाले हैं तो उतना निशान हम लगा देंगे। तो इस तरीके से बराबर अपनी तरफ अच्छी तरह से अपनी तरफ झुक के आएगा, यानी आधा इंच हमने बढ़ाया था वो, और ये सब मिल के अच्छी तरह से आगे की तरफ गिरेगा। और यहाँ पे 5.5 पे निशान लगा देना है। अगर इस तरह से नहीं कटिंग करना है तो ये इसको नाप लो आप पहले। 2 तरीके 3 तरीके कई तरीके होते हैं इसको कटिंग करने के, लेकिन एक तरीका मैं ये बता रहा हूँ कि इस तरह से जितना उतना नाप लो और यहाँ निशान लगा दो, ये ब्रॉडिंग का। नहीं तो जैसे हमने वो 1 इंच बढ़ा के मैंने लिया था 3.25 पे कटिंग करके 3.25 पे, उस तरह भी वहाँ का सेंटर से 3.25 पे लेके कटिंग कर दोगे तो भी ये बराबर आ जाएगा। इस तरह से मैंने क्रॉस करके इस तरह कटिंग कर लिया शोल्डर का, ठीक है। अब हमारा मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से कटिंग कर लेंगे और हटा देंगे। अब हम इसको रख के दिखाते हैं कि किस तरह ये बैठता है। तो इसको बिठा के दिखाना जरूरी है, तभी आपको समझ में आएगा कि मैंने वो कटिंग किया है बराबर है या नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से कटिंग करोगे तो परफेक्ट अच्छी तरह से कुर्ता सामने की तरफ गिरेगा। शोल्डर, बहुत लोग का कुर्ता पीछे की तरफ चला जाता है, जो शोल्डर का सीम हम ज्वाइन करते हैं पीछे जाता है। मेरा ये कटिंग करके देखोगे बिल्कुल आगे की तरफ आएगा। इस तरह झुका के देखो मैंने किया और यहाँ पे चटका लगा लिया, और यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा है हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए मैं किस तरह से एक्स्ट्रा है यहाँ भी कटिंग करके और शोल्डर के बैक के बराबर मैंने बराबर कर लिया, ठीक है। अब हम इसका अंदर से वो निकालेंगे, जो मतलब इसका गला हला निकालते हैं वो निकाल देंगे। तो देखिए जितना इधर है उतना ही इधर लगा लेना है, और इस पे कटिंग करोगे तो बराबर आएगा। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं ऊपर से कटिंग करते हैं, तो मार्किंग मैं यहाँ लगाता हूँ और पहले ऊपर से कटिंग करके दिखाता हूँ आपको। तो इस तरह से ऊपर से बहुत लोग करते हैं, 1.5 इंच उतारते हैं और कटिंग करते हैं, वो बराबर तरीका नहीं है। उससे क्या होता है कि पीछे की तरफ अपना भागता है, जो भी है कुर्ता पीछे की तरफ भागता है, गला एकदम पीछे जाता है। तो पीछे नहीं जाना है, तो गला आपको इस तरह से अंदर की तरफ कटिंग करना है, वो सही तरीका होता है। आपका कभी भी कुर्ता या शर्ट पीछे की तरफ जा रहा है तो उसमें यही कमी होता है कि जो शोल्डर होता है, जो मैंने ये कटिंग किया राउंडिंग, ये राउंडिंग का हला बहुत कम उतारते हैं पीछे से, इसीलिए जो है क्या है कि वो आगे की तरफ नहीं जाके पीछे की तरफ भागता है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप मैंने इतना काटा है, आप और भी ज़्यादा कटिंग करो। आपके अगर कुर्तों में शर्ट में किसी में भी प्रॉब्लम आता है तो इस तरह का इस्तेमाल करो। आप डायरेक्ट कुर्ता कटिंग करते हैं उसका भी हला थोड़ा बड़ा ही काटा करो, पीछे से बड़ा होगा तभी वो आगे की तरफ आएगा। बहुत लोग क्या करते हैं कि बहुत कम काटते हैं इसीलिए वो पीछे की तरफ भागता है, वो मेन पॉइंट है, उस पर ध्यान देना है। मेरा ये कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आया है तो मेरे चैनल को जरूर लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बना के जरूर मुझे बताओ कैसा फिटिंग आया है। चलिए वीडियो का एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।